हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करने से पहले हमको टेबल याद रखनी पड़ेगी वैल्यू की। यहाँ से देखते हैं, जैसे साइन ए एंगल ए है, ठीक है। अब ए जो एंगल है वो 0 है, तब कितने वैल्यू है? 0 पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। अब यहाँ पे देखें एंगल ए है, साइन ए यानी साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। इसके बाद देखें कॉस है, कॉस में कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की 1/2 और कॉस 90 की 0। tan में tan ए का 0, tan 30 का 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3 और tan 90 का नॉट डिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट। अगर हम लोग इसको ऐसे थोड़ा सा समझें, इसको जैसे मैं लिखूँ tan एंगल ए ले लिया, tan ए को मैं लिख सकता हूँ साइन ए बाई कॉस है। ये tan ए है, साइन ए बाई कॉस है। अगर tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट ए, कॉट ए की जो वैल्यू होगी वो होगी कॉस ए बाई साइन ए। tan का रेसिप्रोकल एक ये हो गया। अगर ये tan की वैल्यू हो गई तो tan और कॉट का हो गया, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अब इसके बाद थोड़ा सा एक चीज़ और देखें, साइन और कॉस, इनको अगर हम लोग याद करने के लिए देखें, हम लोग इनको याद कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे मैं लिखूँ वैल्यू में, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। और यहाँ से देखें, अब यहाँ पे ये हो गई वैल्यू साइन की होगी, यहाँ से ये कॉस की होगी और यहाँ से ये tan की होगी। अब इसके बाद थोड़ा सा देखो, अब अगर वैल्यू याद रखने का आसान सा तरीका क्या है कि आप यहाँ से 0 है तो उल्टा शुरू करें, रूट के अंदर 0/4, ये याद रख लें। यानी कि जब भी शुरू करना है 0/4। अब साइन में शुरू किया 0/4 यानी ये हो जाएगा 0। साइन 30 यानी कि इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ें तो साइन 30 यानी कि 0 के बाद क्या आएगा? 1, नीचे का चेंज नहीं करना, 1/4, ये आ जाएगा 1/2। 45 के लिए आएंगे, 1 के बाद आएगा 2, 2/4, ये आ जाएगा 1/√2। 60 के लिए देखेंगे, ये आ जाएगा 2 के बाद 3/4, ये आ जाएगा √3/2। और 90 के लिए देखेंगे कि 3 के बाद आएगा 4/4 आया हुआ। यानी कि साइन के निकालने के लिए ये आपके पास तरीका है। कास के लिए देखें, अब 0/4 से शुरू किए, अब यहाँ से उल्टा शुरू कर लें 4/4 से, 90 से, यानी 4/4, ये आ गया 1। उसके बाद अब कम करते जाएं, 4 के बाद आएगा 3/4, ये आ जाएगा √3/2 और फिर उसके बाद और कम करें, 3 के बाद आएगा 2/4, ये आ जाएगा 1/√2। फिर इसके बाद यहाँ से देखें 3/4 यानी कि 2 के बाद आएगा 1/4, 1/2 और यहाँ से आ जाएगा 0/4 और ये हो जाएगा 0। ये आप याद रखने के लिए इस्तेमाल करें। tan के लिए देखें, tan के लिए क्या कर सकते हैं? tan क्या होता है? साइन और कॉस का रेशियो। एंगल अगर आप ए ले रहे हैं, यहाँ पर एंगल ए है तो यहाँ पर भी एंगल ए है, यहाँ पर भी एंगल ए। तो आप जो एंगल लेंगे 0, यानी 0 लेंगे तो साइन 0/cos 0, 0/1 0। साइन 30 तो ऊपर भी 30 नीचे भी 30, साइन और कॉस का रेशियो में आएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/√3। फिर यहाँ से देखा सेम चीज़ है, कैंसिल हो जाएगा 1 और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3 और 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। ये 3 हम याद कर सकते हैं आसानी से। और इसके बाद जो 3 बचते हैं यानी कोसेक, सेक और कॉट, ये साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है। हम लोग रेसिप्रोकल से निकाल सकते हैं। तो ये हमको याद रखना है कि हम लोग कैसे कर सकते हैं 0/4 से। ये याद रखें, साइन के लिए 0 से शुरू करें और ऊपर 1 बढ़ाएं, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। फिर उसके बाद जब कॉस के लिए आए तो ये वाला लेकर शुरू करें, यहाँ से शुरू कर लें। अब फिर tan को हमको पता है क्या होता है, साइन। अब जो एंगल यहाँ पर रहेगा, अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ये आएगा, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर भी दोनों जगह 0 होता है। ये रेशियो होता है साइन और कॉस का। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप। अब एक्सरसाइज पे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, पहला का क्या है, साइन 60 और इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30
और cos 60, ठीक है, ये वैल्यू सब डिग्री में है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसके लिए क्या करें, आप देखें वैल्यू आपको सब पता है, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की कितनी है, sin 30 की कितनी है, तो आप वैल्यू बस रखना, इसमें शुरू करते हैं। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/, ठीक है। इसके बाद देखें ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का, √3 का √3 में करेंगे हो जाएगा 3/2 2 जा 4 प्लस 1/2 2 जा 4। इसके बाद देखें जब नीचे का डिनोमिनेटर सेम है दोनों जगह का, तो क्या कर सकते हैं, सिंपल सा 4 लिख के और सिंपल साइड कर दें 3 प्लस 1 यानी 4/4 और ये आ गया 1। तो ये जो आया ये आपका हो जाएगा आंसर। इसके बाद हम लोग दूसरे पे आते हैं, इसका दूसरा पार्ट। जब इसका दूसरा पार्ट देखेंगे है क्या, दूसरा पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने से पहले एक चीज़ देख लें, जैसे मैं बोलूँ कि अगर आ जाए आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब होता है कि ये जो साइन थीटा है ये पूरे पे स्क्वायर लगा, यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर लगा, अगर ये ऐसे लिख जाए साइन 30 है और इसका स्क्वायर लगा, तब ये केवल 30 पे है, इस पे नहीं है साइन पे। तो उसी हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर उसके बाद आते हैं cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर कर दीजिए। अब माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका भी स्क्वायर करते हैं, तो √3/2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हुआ आपके पास सिंपल सा 2 और ये सेम चीज़ है, कैंसिल हो गई, तो ये जो आया ये 2 आपका ये आंसर हो जाएगा। दूसरा भी आपका हो गया। अब तीसरा इसका पार्ट देखते हैं। अब तीसरा पार्ट देखें थोड़ा सा कि क्या दिया है, cos यहाँ पर, तो cos 45। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/√2। sec 30 cos का अपोजिट होता है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसका अपोजिट कर देंगे तो 2/√3। अब प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसका अपोजिट कर देंगे 2। यहाँ के बाद आगे इसको देखते हैं। आगे के लिए हम लोग क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये यहाँ पर ये यहाँ पर, तो 2 + 2√3, तो ये हो जाएगा यहाँ से 1/√2 और इनटू जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 2√3, तो ये जो नीचे √3 आया ये ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा 2 + 2√3। सिंपल सा मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, तो ये हुआ √3 और नीचे का हो जाएगा, इसका यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी, ये हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6। अब इसके बाद ये जनरली यहाँ से हो जाना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं दूसरे स्टेप में, इसके कंजुगेट से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके कंजुगेट से। तो इसके कंजुगेट से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको यहीं पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आप लोग इसको कर लीजिएगा, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, फोर्थ पार्ट पे आते हैं। क्या, साइन 30 और साइन 30 प्लस tan 45 और इसके बाद है माइनस cosec 60। इसके बाद नीचे है sec 30, ठीक है, ये वाला है फोर्थ पार्ट। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसमें साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो मैं 1/1 साथ साथ लिखते चल रहा हूँ, और माइनस ये कोसेक है साइन का, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कोसेक 2/√3 हो जाएगा। इसको मैं लिख ले रहा हूँ 2/√3। इसके बाद ये जो आपका मेन है, इसके नीचे देखते हैं सेक cos 30 की वैल्यू √3/2, तो इसका भी हो जाएगा 2/√3, प्लस है प्लस लगा लो। फिर cos 60 की वैल्यू होती है 1/2,
और प्लस cot 45 tan का यानी 1, तो 1/1 कर लो। अब देखें क्या करें, ये 1/2 यानी कि ये हो जाएगा 3/, ये जो आपका हुआ ये हो जाएगा 3/2, यानी कि 1 + 2 3/2, ये एक साथ कर लिया मैंने, यानी कि इसको और इसको एक साथ, यहाँ पर ये और ये एक साथ, तो 3/2 और -2/√3, ये हो जाएगा नीचे 2/√3 प्लस 3/2। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3√3 अब -2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2√3 पूरे का। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 4 प्लस 3√3 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2√3, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, ऊपर बचा आपके पास 3√3 -4, 3√3 -4 और डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके कंजुगेट नीचे वाला जो है, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेशनलाइजेशन। तो ये हो जाएगा 3√3 -4 प्लस है तो माइनस, और वही चीज़ फिर से 3√3 -4, ये आपने कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट ऊपर क्या हुआ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a + b a - b, तो ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, यानी 3√3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16। अब इसका a - b का होल स्क्वायर लगाएं, जब इसका स्क्वायर लगाएंगे 3 3 जा 9 और 3 27, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे 16 और -4 3 जा 12 24√3, नीचे देखें ये हो जाएगा, तो ये 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और -16, ऊपर से हुआ इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 43, ऐड करने पे ये और ये वाला ऐड करने पे 43 और -24√3, और नीचे हो जाएगा आपके पास 11, माइनस करके आप देख, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता तो आप इसी को आंसर ले लीजिए, यही आपका आंसर हो जाए, यानी कि 4 का पहले के 4 का आंसर ये हो जाए 43 -24√3/11। इसके बाद इसका पांचवा पार्ट की तरफ आते हैं। अब देखें इसका फिफ्थ पार्ट में डायरेक्ट अब मैं वैल्यू रख के कर रहा हूँ कि क्या है। फिफ्थ पार्ट में देख 5 cos स्क्वायर 60 है क्या, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45। उसके बाद है sin स्क्वायर 30 और cos स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ डायरेक्ट आप ये अप्लाई कर सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो डायरेक्ट चाहें तो यहाँ से आप अप्लाई कर लें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, या sin 30 की वैल्यू और cos 30 की वैल्यू ऐड करेंगे तब भी वही आएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। ये sin स्क्वायर यानी यहाँ भी 30 है और यहाँ भी 30 है, तो इसको डायरेक्ट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो ऊपर से बचा 5, अब cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और रेसिप्रोकल में करेंगे तो 2/√3 माइनस tan 45 की 1 होती है 1। इसकी वैल्यू ये जो नीचे लिखा है इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 हो गई, तो 5 × 1/4 और प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16 बाई, तो एक बार देखें ये ऊपर हो जाएगा 5/4 और ये 1 को इसी के साथ कर दें -1/1 प्लस 16/, ठीक है। इसके बाद देखें कि ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले इसको एक साथ ले लें, तो 5 - 4 अब बाई 4 अब प्लस 16/,
16/3। इसके बाद देखें ये हो जाएगा 1/4 अब प्लस 16/3, तो आगे ये हो जाएगा 3 प्लस 64 और नीचे हो जाएगा 3 4 जा 12। ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा और इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 67/4 3 जा 12। ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। तो यहाँ से आपके 5 नंबर क्वेश्चन तक समाप्त हुए। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें, दो का पढ़ दें। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। पहला क्या? 2 tan 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला 2 tan 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30 एक बार लिख लें। आपको आंसर आपके पास मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन A B C और D ऑप्शन दिए हैं। पहले इसको सॉल्व कर लें। 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 1 प्लस tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा 2/√3 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1/3, 1 लगा लें। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर सेम रहेगा 2/√3 और नीचे वाला जो हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4/3। इसके बाद देखें ये हो जाएगा 2/√3 और इंटू ये हो जाएगा 3/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और यहाँ से देखेंगे तो ये √3 इससे कटेगा तो ये हो जाएगा √3/, अब √3/2 ये आया आपका। इसमें आपके पास ऑप्शन दिया 60 sin 60 cos 60 tan 60 और sin 30। √3/2 इसमें देखें cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, tan 60 की वैल्यू होती है √3, sin 30 की 1/2 यानी कि sin 60 जो है ये वाला जो ए है ये जो आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि दूसरे में आप लोग देखेंगे जो इसका दूसरा है तो इसका ऑप्शन आपके पास हो जाएगा ए। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसका दूसरा पार्ट क्या है कि 1 - tan स्क्वायर 45 और 1 + tan स्क्वायर 45। तो डायरेक्ट लिखें 1 - tan 45 लिख लें एक बार, tan स्क्वायर 45 और नीचे हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर 45। 1 tan 45 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 + tan 45 1 यानी 0/2। आप 0/2 करेंगे कितना हो जाएगा 0, 0/2 0 हुआ तो यहाँ से 0 की देखो यहाँ से देखें, या तो आप डायरेक्ट देखिए 0 मिल रहा है तो डायरेक्ट डी को ऑप्शन मार दीजिए 0, नहीं तो आप देखते तो इसका मतलब इसका डी ऑप्शन सही है। ये दूसरा हो गया। अब इसका तीसरा पार्ट, ठीक है, तीसरा पार्ट क्या? sin 2a और 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = 1। तो अब इसको चेक करें कौन से, यानी sin 2a 2 sin a के बराबर। यहाँ से देखें 0 रखने से, 30 रखने से, 45 और 60 अगर 2 है मल्टीप्लाई में, सपोज 2 और इंटू a की वैल्यू मैं 30 ले रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा 60। अब अगर यहाँ पे मैं देखूँ sin 60 और 2 sin 30 ये वैल्यू अलग अलग हैं, तो आपका मतलब है कि इसको चेक किस हिसाब से करना है। तो आप ये देखें sin 0 की वैल्यू 0, तो आपके पास ऑप्शन आया कि अगर a की वैल्यू आप 0 लिख लें तो जैसे ये इक्वेशन था sin 30 लिखेंगे वैल्यू अलग हो जाएगी, 45 लिखेंगे चूंकि एक के साथ 2 है मल्टीप्लाई में, यहाँ पर 2 है तो कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास एंगल ए जो है इसकी वैल्यू 0 रखेंगे, ये जितना भी हो जाएगा ये रखने से, तो आपके पास ए की वैल्यू 0 यानी कि आपके पास ऑप्शन आ जाएगा 0। फोर्थ पार्ट है 2 tan 30 और नीचे है 1 - tan स्क्वायर 30। वैल्यू रखें आप, tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3 और इसके बाद 1 - 1/√3 इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/√3 और इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल आप ऊपर रख देंगे, ये हो जाएगा यहाँ से 1/1 - 1/3। इसके बाद देखें ये 2/√3 और इसका पलट देंगे आप तो नीचे 3 होगा तो 3 - 1 2/3 आएगा तो 3 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे, इससे कैंसिल हुआ तो ये आ जाएगा √3। अब ये √3 ऑप्शन आया। अब √3 इसमें चेक करें किसकी वैल्यू होती है। sin 30 की वैल्यू 1/2,
tan 60 की वैल्यू √3, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है 60, यानी कि ये वैल्यू जो होगी ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, tan 60 की। tan 60 की वैल्यू होती है √3। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 दिए क्या है, tan a प्लस बी और इसकी वैल्यू कितना है √3। दूसरा जो इसका पार्ट दिया है वो दिया है tan a माइनस बी, ये दिया है 1/√3। आपसे बोला है कि a प्लस बी जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है और 90 की इक्वल है या 90 से छोटा है। तो हमको वैल्यू a और b की बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b। तो सबसे पहले a और b चाहिए तो आपको tan हटना चाहिए, तो इसको क्या करें कि ये लें tan a प्लस बी, और tan में कितने की वैल्यू √3 होती है, ये होती है tan 60 की वैल्यू। tan में tan 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है √3। इसके बाद tan से tan कैंसिल हुआ, आया a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर ए। दूसरा यहाँ से देखें tan a माइनस बी, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि tan में कितने की वैल्यू 1/√3 होती है, tan a माइनस बी, tan में होता है tan 30 डिग्री की, tan से tan कैंसिल हुआ, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर से। फिर से देखें, आप लिखें a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो आप क्या करें कि ऐड कर दें सिंपल सा, b से b कैंसिल और a 2 है इज इक्वल टू 60 और 30 90, तो a की वैल्यू जो यहाँ से आएगी 45 आएगी, 45 डिग्री। a की 45 आई, तो अब आप क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से आप देखें इसको, तो इसमें क्या रखें 45, a की वैल्यू है 45, डायरेक्ट रख दें 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30, तो b को इधर लें, इसको इधर, 45 माइनस 30 इज इक्वल टू हो जाएगा b। तो यहाँ से b की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी 15 डिग्री। एंगल a की वैल्यू हो गई 45 डिग्री और एंगल b की वैल्यू हो गई, ये आपकी वैल्यू हो गई। आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। इसमें हमको चेक क्या करना है कि आप पढ़ें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू और फॉल्स भी बताना है और ये भी बताना है कि ये जस्टिफाई भी अपने आंसर को करना है। तो उसके लिए आप देखें कैसे कर सकते हैं कि पहला है 4th का, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। एक बार मैं लिख के समझा रहा हूँ, साइन ब्रैकेट में है a प्लस बी और फिर ये इंडिविजुअल हो गया साइन ए प्लस साइन। अब आपको ये बताना है ये सही है या गलत है। अगर इसको देखें, ये जो है आपका ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा और ये राइट हैंड साइड हो जाएगा। मान लो मैं a की वैल्यू और b की वैल्यू कोई भी ले लो, आपका जो दिल करे। एंगल a इज इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल b इज इक्वल टू ये आल्सो 45 डिग्री है। अब इसमें रखें साइन 45 यानी ये हो जाएगा साइन 90, और फिर देखें साइन 45 में अलग वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 45 में अलग वैल्यू हो जाएगी साइन 45 की 1/√2 और प्लस ये इसकी भी 1/√2 हो जाएगी। साइन 0 की वैल्यू जो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और ये जो हो जाएगा 2/√2, यानी ये 1 ही रहा और ये हो जाएगा √2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड कैन नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है, ये जो आपका दिया है ये क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। पहला जो है वो फॉल्स है। हम लोगों ने चेक किया, ए मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 1 आया और राइट हैंड साइड में √2 आया, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। इसी का दूसरा है, कह रहा वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। थोड़ा सा देखें, साइन में वैल्यू 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू होती है 1/√2 और 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 90 की वैल्यू होती है 1। अब देखें यहाँ से जैसे जैसे ये एंगल है, ये वाला जो है ये 0-30 डिग्री एंगल है और ये उसकी वैल्यू है। आप कहा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। जैसे जैसे थीटा देखिए 0 से 30 हुआ, 30 से 45 हुआ, यानी कि एंगल बढ़ रहा है, तो उसी के रेशियो में क्या हो रहा है कि 0 से 1/2 हुआ, फिर 1/√2, फिर ये लास्ट में 1 हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है, ये हम क्लियरली देख सकते हैं। तो इसका मतलब आपका ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है,
ये ट्रू स्टेटमेंट, तो ये है ट्रू। तीसरा देखिए, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, तो इसी में कॉस को देख लें, ये तीसरे के लिए देखें, इसी में कॉस को देखें। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। इसी हिसाब से देखें, फिर ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, और ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ से 0। जैसे जैसे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री ये बढ़ रहा है, इसकी वैल्यू घट रही है, सॉरी यहाँ पर 1 है, 1 से घटते घटते कितनी हो गई? 0। और ये क्या था? 0 से बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई? 1। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो फाल्स हो गया, ये वाला ये फाल्स हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आता है। साइन थीटा कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, तो यहाँ से देखें 0, यहाँ पे 0 डिग्री पे देखें 0 और 1, 30 1/2 अलग है, यानी कि 45 हर वैल्यू पे 45 पे बस देखें, ये 45 पे ही बस एक वैल्यू है जिस पे ये बराबर आ रहा है। तो हर वैल्यू के लिए फॉर ऑल वैल्यूज थीटा, तो ये तो डायरेक्ट क्या है आपका? फॉल्स स्टेटमेंट है। पांचवा देखते हैं, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से कॉट 0 ले लें, तो कॉस 0 बाई साइन 0। अब cos 0 बाई साइन 0 हो गया, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, साइन 0 की 0, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट जो आपका है ये क्या है? ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि ये क्या है? नॉट डिफाइंड है, तो इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। एक्सरसाइज 8.3 हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।